हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक ट्यूटोरियल्स। गाइस आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो एसएससी सीजीएल जो होने वाला है 2017, तो मेरे पास जो एक क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है। मेरा इनबॉक्स भी आप इतना ज़्यादा मैसेज आ चुके हैं कि सर बुक्स बताओ बुक्स बताओ बुक्स बताओ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, हम बुक्स की बात करेंगे कि जितनी बुक्स मैंने देखी हैं, एंड बिलीव मी मैंने बहुत सारी बुक्स देखी हैं, ठीक है, एसएससी के लिए। तो जितनी बुक्स मैंने देखी हैं उनमें से जो मुझे सबसे अच्छी लगती हैं, मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट के लिए रियल में हेल्पफुल हो सकती हैं, तो उन बुक्स की मैं यहाँ पे आज बात करूँगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट की। उसके अलावा हर सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है, टॉपिक वाइज कैसे चलना है, कौन सा टॉपिक कहाँ से उठाना है, इसकी जब बात आती है तो उसके लिए गाइज मैं जीके का, इंग्लिश का और मैथ का वीडियो बना के डाल चुका हूँ अपने चैनल पे। तो आप लोग चाहें तो नीचे जाके चैनल पे और आप वो वीडियोज़ में जाके आप वो सारी वीडियोज़ जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज खूब आधे आधे घंटे की वीडियो है। डिटेल में मैंने डिस्कस किया है कि आपका लेवल ये है तो कहाँ से करें, ये है तो कहाँ से करें, कैसे करें, क्या करना है। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप नए हैं, ठीक है, तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, और जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा आप यहाँ पे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे चैनल पे और भी जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है, एसएससी सीजीएल से भी, बैंक से भी बहुत सारी वीडियोस हैं। वहाँ पे टॉपिक वाइज हर टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, उसके सवाल बताए गए हैं। ठीक है, तो आप वो वीडियोस भी जाके देख सकते हैं, इंग्लिश के, मैथ के, रीजनिंग के। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना है। अगर आप हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक के ऊपर ग्रुप है MAL ट्यूटोरियल्स, इसको ज्वाइन करें। यहाँ पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। इवन कोई सवाल के अंदर भी प्रॉब्लम है तो वो सवाल भी आप यहाँ पे पोस्ट करते हैं, तो कोई ना कोई इसको सॉल्व ज़रूर कर देगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस बात आती है जनरल नॉलेज की। बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और आपकी रैंक डिसाइड करने में और कौन सी पोस्ट आपको मिलने वाली है ये डिसाइड करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इसके अंदर स्कोर करना। अगर आप यहाँ पे अच्छा स्कोर करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोग अच्छा स्कोर नहीं करते हैं, तो आप लोगों से आगे जो है बहुत आसानी के साथ निकल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप मैथ में एक सवाल सही करते हैं तो बहुत ही कम चांस होता है कि और लोगों ने वो सवाल गलत किया हो। ठीक है, क्योंकि मैथ जो है, रीजनिंग जो है, वो सारे लोग मोस्टली लोग ज़्यादातर करके ही जाते हैं। और जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हर कोई सवाल नहीं कर पाता है। ठीक है, बहुत से लोग इसको इग्नोर करते हैं, तो यहाँ पे किया हुआ एक एक सवाल आपको कई कई लोगों से आगे निकाल देता है। ओके, तो देखो जनरल नॉलेज की प्रॉपर एक इसी के ऊपर वीडियो हो टॉपिक वाइज, तो उसके लिए अलग से वीडियो है, चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे बुक्स की। ठीक है, तो देखो ये एक बुक है ल्यूसेंट्स जीके। ठीक है, मैं आपको उसकी शक्ल दिखा देता हूँ एक बार, एक मिनट। देखिए ये वाली बुक है ल्यूसेंट्स जीके। ठीक है, ये जो बुक है गाइस आप देख सकते हैं, तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हर टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, और जो टॉपिक्स दिए हुए हैं गाइस उनकी यहाँ पे हल्की हल्की सी डिटेल दी हुई है और बताया गया है। सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट इसके अंदर बातें हैं, उसके अलावा फालतू बकवास इसमें नहीं है, और यही इसका प्लस पॉइंट है और यही इसका माइनस पॉइंट है। ठीक है, कुछ लोगों को ये इसीलिए पसंद आती है क्योंकि इसमें पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है, और कुछ लोगों को इसीलिए ये बुरी लगती है क्योंकि वो लोग कहते हैं कि ये बुक कम डिक्शनरी ज़्यादा है। ठीक है, एक फैक्ट बुक ज़्यादा है, तो इसको समझना थोड़ा कठिन है। ओके, तो देखो जिन लोगों को डायरेक्ट फैक्ट ही फैक्ट पढ़ने हैं, ठीक है, और टू द पॉइंट बात करनी है, वो ल्यूसेंट की जीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, 30 नंबर का तो आपका इसमें फंस ही जाता है मटेरियल। ठीक है, 30 प्लस ही रहता है, उससे नीचे तो नहीं जाता। ओके, जिन लोगों को, अच्छा फिर आपकी बात आती है, देखो एक है आपका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे। सबसे बेस्ट बुक है किरण पब्लिकेशन की बुक आती है एसएससी जनरल अवेयरनेस के नाम से, चैप्टर वाइज इसके अंदर सॉल्व पेपर होते हैं। और मैं आपको बुक भी दिखाई देता हूँ, एक मिनट। ये देखो ये आपकी बुक है, ठीक है, एसएससी की जनरल अवेयरनेस, चैप्टर वाइज इसके सॉल्व पेपर्स हैं। तो आप देखोगे तो इसमें आपको टाइप के हिसाब से क्वेश्चन दिए हुए हैं कि कौन से चैप्टर में से कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि ये जो चैप्टर है, ये आपका चैप्टर है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इसके अंदर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये टाइप 3 है, ये टाइप 2 है,
ठीक है। और अब तक जितने भी क्वेश्चंस हैं जिस एग्जाम में आ चुके हैं, सीपीओ का है, कंबाइंड ग्रेजुएट सीजीएल का है, ठीक है, सीपीओ, सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जिन लोगों को सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने हैं वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सर ऐसी बुक बताओ जिसमें थोड़ी स्टोरी टाइप में चले, जिसमें कि पढ़ने में हमको मजा आए, ठीक है। तो देखो उसके लिए गाइज एक ये बुक आती है। वैसे तो ये IAS के पेपर 1 के लिए आती है, यूपीएससी के पेपर 1 के लिए आती है, बट एसएससी वालों के लिए बहुत अच्छी बुक है। इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, और ये पढ़ने में आपको अच्छी लग सकती है। ये है आपकी जनरल स्टडीज़ की। ये बुक्स सारी हिंदी में भी आती हैं, ठीक है। ये मेरे पास इंग्लिश वर्जन है इनके, हिंदी में भी आप ले सकते हैं, हिंदी में भी मिल जाती हैं, ठीक है। तो देखिए ये वाली बुक जो है ये मैकग्रा हिल एजुकेशन की है, विनिंग एज इसकी सीरीज़ है, ठीक है। और जो लेटेस्ट एडिशन हो मेरे पास हो सकता है, पुराना हो, आप नया आ गया हो तो कोई नया ले, 1 मिनट, ठीक है। मेरे पास हो सकता है ये मतलब पुराना वाला एडिशन हो, आप नया आ गया हो तो कोई वो ले सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर थोड़ा सा आपको डिटेल में दिया हुआ है, ओके, और ये आपको पढ़ने में थोड़ी अच्छी लग सकती है, ठीक है। इसमें आपको पूरी जीके आपकी जो है कवर की गई है। आपकी देखो टॉपिक इसमें आप देख सकते हो चाहें तो, जैसे कि आपका एंशिएंट इंडिया है, इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है। और इसमें क्या है, ये जो पूरी बुक है ये 60 डेज के लिए पैटर्न के हिसाब से दी गई है कि 60 दिन में आपको जीके कैसे ख़त्म कर सकते हैं अपनी, ठीक है। तो फिर आपकी देखो ये ज्योग्राफी है, ओके, फिर ज्योग्राफी के टॉपिक्स दिए गए हैं, डे वाइज के हिसाब से टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन पॉलिटी इस साइड है, ठीक है। जनरल साइंस है आपकी, तो आपको जो है जनरल नॉलेज है आपकी, ठीक है। वर्ल्ड फीचर्स, आपके कंट्रीज वगैरह सब इनके बारे में, ठीक है। जो आपके फैक्ट होते हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, न्यूज़ एजेंसी, सब कंट्रीज, ठीक है, और कंट्रीज एंड देयर पार्लियामेंट, डीपेस्ट सी ट्रेंचेज, ये सब, तो ये सब इसमें दिया हुआ है। बहुत ही अच्छी बुक है और इसमें थोड़ी डिटेल सी में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बट इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा स्टोरी मोड नहीं मिलेगा। और एक लोग वो होते हैं जो बोलते हैं कि सर हमको तो प्रॉपर स्टोरी मोड चाहिए जिसमें एकदम मज़ा आ जाए, अच्छी सी डिटेल में दिया हो, जिससे कि हमको याद रखने में थोड़ी आसानी हो, ठीक है। तो देखो ये बुक है आपकी, ये मेरे पास हिंदी में है, ठीक है, ये इंग्लिश में नहीं आती है शायद इसलिए। तो ये जो बुक है गाइज, ये आपकी बुक है बौद्धिक प्रकाशन की, ठीक है। और ये परीक्षा वाणी की सीरीज़ है। ये मेरे पास जो है भारतीय संविधान की है। इसमें जैसे कि ये पॉलिटी की बुक है मेरे पास, इसके अलावा इसकी ज्योग्राफी की बुक आती है, ठीक है, आपकी इंडियन हिस्ट्री की बुक भी आती है, मुगल एम्पायर वगैरह, ये सारी बुक्स इसके अंदर आती हैं। तो आप ये बुक्स खरीद सकते हैं। तो देखो इसको पढ़ना कैसे है, इसको पूरी बुक को नहीं पढ़ना है, इसमें गाइस बहुत डिटेल में दिया हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें दिया हुआ है। आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, आपको पढ़ने में मजे आएंगे, ठीक है। जैसे कि आपको ये फंडामेंटल राइट्स है, तो आपको स्टार्टिंग से दिया हुआ है, ये इस आर्टिकल में है, पूरी डिटेल यहाँ पे आपको दी गई है, ओके। तो देखो इसको पढ़ना कैसे है, इसके साथ आपके पास लूसेंट होनी जरूरी है। आप लूसेंट में से यहाँ से टॉपिक पकड़ो, ठीक है, और जो टॉपिक हैं फिर से वही टॉपिक आपको इसमें से पढ़ने हैं, क्योंकि देखो ये लूसेंट इतनी मोटी है और ये मोटी सिर्फ ये इतनी जो है सिर्फ और सिर्फ उसकी है, पॉलिटी की है, और ये पूरी जीके है, ठीक है। तो इसमें मैटर बहुत ज़्यादा है, तो आपको मैटर क्या है छांट के पढ़ना है, क्योंकि अगर आप पढ़ने में मजे लेने लग गए तो 2 महीने आपके एक ही बुक में निकल जाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपको टॉपिक जो है लूसेंट में से पकड़ना है और सिर्फ वही टॉपिक आपको पढ़ना है, और आप जो है ये हर सब्जेक्ट की जीके के आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको वहाँ पे बुक मिल जाएगी, और कोई बहुत ज़्यादा महंगी बुक भी नहीं है। इसका देखो इसका प्रिंट रेट ही 170 है, तो आप इस पर 30% और डायरेक्टली लेस कर ही लो आई थिंक, तो आपको उस हिसाब से मिल जाएगी, ओके गाइस। तो ये तो आपका हुआ जीके। तो जीके की ये बुक्स हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। फुल तैयारी कैसे करनी है टॉपिक वाइज जो आपको मैंने बताया है वो आप वीडियो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसके बाद गाइस बात आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, इंग्लिश के लिए कौन सी बुक्स हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों का बेस अच्छा बना हुआ है ऑलरेडी है, ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम से हैं, कॉन्वेंट से हैं, जो मतलब बचपन से इंग्लिश में पढ़ते आ रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा इंग्लिश की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उनके लिए गाइज आप डायरेक्ट मैकग्रा हिल एजुकेशन की एक बुक आती है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, वो उठाएं। हरिमोहन प्रसाद और उमा रानी सिन्हा ने वो लिखी है, वो बुक भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। जैसे कि ये वाली बुक है वो, ठीक है, तो ये वाली बुक है, आप इसको ले सकते हैं। ये देखिए ये मैकग्रा हिल एजुकेशन ने लिखी है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, ठीक है। तो देखो क्या करना है आपको, तो आप देखोगे इसके अंदर क्या है, हर टॉपिक वाइज आपको रूल्स नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए है जिनकी ऑलरेडी जो है इंग्लिश थोड़ी अच्छी है।
तो देखो आप इसमें आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इसमें क्या है, हर टॉपिक के आपको अलग से रूल नहीं दिए हुए। इसमें प्रॉपर इंग्लिश के जो है करीब 105 के आसपास रूल दिए हुए हैं, जैसे कि A47 है ना। तो देखो जैसे कि स्पॉटिंग एरर्स है, तो यहाँ से आपके रूल्स चालू होते हैं इसके, और ये सारे रूल्स जो है आपने इसने यहाँ पे आपको लिख रखे हैं। तो ये कुल मिलाकर करीब 101 रूल हैं, इसके बाद भी थोड़े बहुत रूल्स हैं, ठीक है, आगे जाके। तो आप ये रूल्स जो है यहाँ से पढ़ सकते हैं। इनके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं जाता है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो, ठीक है, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो आप इस बुक से आराम से कर सकते हैं। ओके, दूसरी बात गाइस, ये आपकी वोकैब में बहुत अच्छी हेल्प करेगी, इसकी वोकैब बहुत अच्छी है, ठीक है। तो वोकैब आपको यहाँ से आप कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब फिर आप यहाँ से तो आपकी जो है जिनके बेसिक अच्छा है उनने रूल्स पढ़ लिए ग्रामर के, ठीक है। उसके बाद वो जो प्रैक्टिस करने के लिए गाइस एक बुक आती है, ए मिरर ऑफ कॉमन एरर, जो कि अशोक कुमार सिंह ने लिखी है। वो बुक भी आपको दिखा देता हूँ। देखो ये वाली बुक है वो, ए मिरर ऑफ कॉमन एरर, ठीक है। ये 2014 का एडिशन है, आप इसके बाद का एडिशन खरीद सकते हैं अगर आए हो तो। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने लिखी है। इसके अंदर गाइस देखो, इसके अंदर आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल भी मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं मिलेगी हर टॉपिक की, लेकिन हल्की हल्की मिल जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा आपको प्रैक्टिस करने के लिए देखो यहाँ से चालू होते हैं सेट। ये सेट नंबर 1 है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और यहाँ से चालू होते हैं, और टोटल मिला के आपको इसके अंदर 293 सेट आपको मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है, 293 सेट। तो ये बुक आपके लिए प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट रहेगी। आपके हर चीज़ की, हर क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस का काम आपका इस बुक से हो जाएगा। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर बेसिक के लिए हमको बुक बता दो, ठीक है। तो देखो बेसिक्स के लिए आप किरण की कॉमन एरर इन इंग्लिश खरीद सकते हैं, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, ठीक है। देखो ये वाली बुक है किरण की कॉमन एरर इन इंग्लिश, एंग्लो हिंदी में आती है। यहाँ पे आपको देखो मेरा देखो पेज वेज फटे हुए हैं यहाँ पे, अगर आपको इसमें देखो तो आपके हर टॉपिक की आपको डिटेल मिल जाएगी। हर टॉपिक को समझाया हुआ है, फिर इसके रूल्स दिए हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ से सारे टॉपिक कवर कर सकते हो। मॉडल टेस्ट पेपर इसमें भी काफ़ी सारे हैं, ठीक है। और जो पहले आए हुए पेपर्स हैं वो भी हैं इसके अंदर काफ़ी सारे, तो आप यहाँ से कर सकते हो। और फिर आप जो है प्रैक्टिस वापस से इसी बुक से कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो आपकी ये बुक हुई। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में बिल्कुल ही कुछ नहीं आता, जिनको बहुत ज़्यादा डिटेल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। देखो ये तो मैं आपको सिर्फ बुक्स बता रहा हूँ, जो पूरा प्रोसेस आपको कैसे फॉलो करना है। जो लोग सिर्फ बुक्स पूछते हैं उनके लिए पूरा प्रोसेस कैसे फॉलो करना है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। आप वो वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको ऐप भी बताए हैं, बुक्स भी बताई हैं, यूट्यूब वगैरह के बारे में बताया है, इंटरनेट के बारे में भी बताया है। तो वहाँ पर आप फुल तरीके से कैसे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, एकदम सब्जेक्ट की प्रॉपर लेके विद टाइम, तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक बुक और दिखाता हूँ, जिनको एकदम डिटेल में ही पढ़ना है सब कुछ, ठीक है, जिनको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश के अंदर, जो नए हैं एकदम, जो एकदम जीरो हैं, ठीक है। तो देखो ये बुक है, ये गाइडर की बुक आती है एक, ठीक है। इसमें गाइस एरर्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये बुक डिटेल में बहुत दी हुई है आपको। जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है प्रोनाउन, तो इसके टाइप्स वगैरह दिए हुए हैं फुल डिटेल में, ठीक है। फिर इनके बारे में दिया हुआ है हर टाइप के बारे में, फिर आपको रूल्स बताए गए हैं। तो आप ये बुक जो है अच्छी काफ़ी रहती है, ओके। तो ये सिद्धार्थ मुखर्जी ने लिखी है, ओके, गाइडर पब्लिकेशन की है, एसएससी अंग्रेजी भाषा। ये वाली बुक भी आप चाहें तो खरीद सकते हैं। फिर बात आती है वोकैब की। तो वोकैब एक तो आपकी यहाँ से हो जाएगी। एक गाइस बुक आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट, नीतू सिंह की, उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी बुक है। उसके अंदर भी जो वोकैब है आपको काफ़ी हेल्प करेगी गाइस, ओके। तो वोकैब के लिए आप ये वाली बुक ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से आपका पूरा हो जाएगा। उसके अलावा अब बात करते हैं देखो मैथ की। तो मैथ कैसे होगी आपको, देखो तो वही है गाइस, मैथ में भी दो तरीके के लोग होते हैं। एक जिनकी पहले से बेसिक स्ट्रांग होता है, जो मैथ स्ट्रीम से आते हैं, ठीक है, जिनकी मैथ अच्छी होती है। तो जिनकी मैथ अच्छी है गाइस, वो तो डायरेक्टली जो है अच्छे क्वेश्चंस उठाना शुरू करें। जैसे कि वो राकेश यादव की 7300 एक बुक आती है, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। एक आपकी ये वाली बुक है राकेश यादव की, ये हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही बुक के अंदर है, ठीक है। दोनों तरीके से क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, जैसे आप ये देखोगे, ठीक है। ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको करीब 7300 क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे, ओके। तो
आप ये भी ले सकते हैं जिनका बेस अच्छा है, जिनका बेस बिल्कुल गया है, जिनको बेस नहीं है, जिनका ठीक है कॉमर्स स्ट्रीम से हैं या फिर आर्ट स्ट्रीम से हैं और वो लोग एसएससी कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, तो उनके लिए गाइज एक बुक आती है, वही किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आपको वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एबिलिटी के नाम से आती है, अगर हिंदी में चाहिए तो वो क्विकेस्ट मैथमेटिक्स के नाम से आती है। ठीक है, तो इन दोनों में से आप कोई सी भी बुक खरीद सकते हैं, हिंदी की या इंग्लिश की, और वहाँ से आपका जो है बेस जो है आपका सारा बन जाएगा, क्योंकि इसमें बेसिक क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे दिए हुए हैं। ठीक है, और मैं आपको ये वाली बुक भी दिखाई देता हूँ एक बार, एक मिनट देखता हूँ, पढ़िएगा यहाँ पे। ठीक है, वो वाली बुक फिलहाल यहाँ पे नहीं है गाइस। ठीक है, तो ये इस नाम से आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी की आती है, ये इंग्लिश में आती है, हिंदी में चाहिए तो इसका नाम हो जाता है क्विकेस्ट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये गाइज हिंदी वालों के लिए है, ये एकदम बेसिक से दी हुई है। यहाँ पे आपको पहले टॉपिक को समझाया जाएगा कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल बेसिक से वहाँ से स्टार्ट किया जाएगा और आपको एडवांस लेवल तक ले जाया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप ये बुक कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप राकेश यादव की 7300 वाली बुक और एक राकेश यादव की क्लास नोट्स आते हैं जो कि पीडीएफ में मिल जाते हैं। पीडीएफ मतलब यानी कि आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में फ्रीली अवेलेबल है किसी भी वेबसाइट से, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसका सॉल्यूशन समझोगे तो आपको समझ में आ भी सकता है, आपको समझ में नहीं भी आ सकता है, क्योंकि ये क्लास के नोट्स हैं। सर ने बोला होगा, किसी बच्चे ने लिख लिया या फिर सर ने खुद लिखे होंगे, जो भी है। ठीक है, तो ये थोड़े अलग हैं, ये आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन अगर आपको पहले से बेस बना हुआ है, पहले से बेस आपने बनाया हुआ है, तो क्वेश्चंस आप यहाँ से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा प्लेटफॉर्म की भी बुक आती है, आप यहाँ से भी क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इन सब को सॉल्व करने के बाद भी अगर किसी की श्रद्धा बचती है कि मेरे को और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने हैं, तो गाइस देखो फिर एक ये बुक है, ये वैसे तो कैट के लिए आती है, पर जिन लोगों को बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। ये बुक जो है गाइस अरुण शर्मा ने लिखी है। ठीक है, नहीं भी करें तो भी चलेगा, बट बहुत से लोग होते हैं जो नहीं सर हमको तो करना है, तो उसके लिए आप ये बुक कर सकते हैं। तो देखो इसके अंदर हर चैप्टर के अंदर है ना 3 तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक, देखो जैसे कि ये है लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 यानी कि LOD 2, ऐसे ही LOD 1 है, ऐसे ही LOD 2 है, तो आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 3 आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने सिलेबस से बाहर के होते हैं, वो कभी नहीं आते। ठीक है, 2 तक के आ सकते हैं, मीन्स में एक आध क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं भी करें तो भी चलेगा, अगर आपने सिर्फ इतनी बुक ही प्रैक्टिस कर ली जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है, तो ये भी मोर देन सफिशिएंट है। इनमें से भी अगर आपने जैसे एक ये बुक बहुत अच्छे से कर ली तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं, अगर आप इनमें से कोई 2 बुक कर पाएँ, जैसे कि बेसिक के लिए आपने ये कर ली और एक ये कर ली या फिर ये कर ली या फिर ये कर ली कोई सी भी, तो आपका काम आराम से बन जाएगा, आप बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं गाइस। ठीक है, फिर कह रहा हूँ प्रॉपर टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए कौन सा टॉपिक कहाँ से करना है, कैसे नेट का यूज़ किया जाएगा, उसके अंदर कौन सी बुक उठानी है आपको, ठीक है, मेरे हिसाब से, तो उसके लिए गाइस मैंने जो है अलग से वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पर जाके आप वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा गाइस ये जो बुक्स है ना, तो जो बुक्स मैंने अब तक देखी हैं उनमें से मुझे जो अच्छी लगी हैं ये मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जिनका मैंने नाम भी नहीं सुना होगा, ठीक है, लेकिन आपको पता होंगी, तो आप अगर आपको वो सही लगती हैं, आपका दिल बोलता है कि ये बुक सही है, तो आप वो ही फॉलो करें। ठीक है, इन केस अगर आप, क्योंकि लोग मुझसे पूछ रहे हैं बार बार कि आप सब को बुक बताओ, तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ, ये बुक आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैंने जो बुक देखी है उनमें से मुझे ये अच्छी लगी हैं गाइस। ठीक है, उसके अलावा गाइस देखो फिर बात आती है लॉजिकल रीजनिंग की। अब देखो ये आपको कहाँ से करना है, तो देखो वैसे तो लॉजिकल रीजनिंग के आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो बहुत अच्छा है, और कोई अगर आपको कोई एक बार आपको कोई टॉपिक समझा दे, उसके बाद आप कहीं से भी उसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहो प्रीवियस ईयर के ये सब, तो आपका काम बन जाएगा। बट आप बुक की ही बात करते हो कि सर नहीं हमको तो एक बुक ही बताओ, हम तो वही करेंगे। ठीक है, तो देखो एक आपकी BSc पब्लिकेशन की बुक आती है एनालिटिकल रीजनिंग की, ये भी अच्छी बुक है, आप चाहो तो इसके अंदर से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हर टाइप का टॉपिक आपको यहाँ पे दिया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छी बुक है और काफ़ी अच्छे से इसमें समझाया हुआ है, तो ये भी आप कर सकते हो। फिर एक बुक आती है किरण की ही आती है, ट्रिकी अप्रोच टू कॉम्पिटिटिव रीजनिंग। ठीक है, ये वाली बुक है। ओके, इस बुक से भी आप कर सकते हो, काफ़ी अच्छा समझाया हुआ है, बहुत डिटेल में और टाइप वाइज समझाया हुआ है। हर जो टॉपिक है उसके हर टाइप के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। सेम ऐसे मैथ में भी दिया हुआ है जो इसकी बुक है किरण पब्लिकेशन की, और सेम ऐसा
यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है ये बुक्स हैं, आप इनमें से कोई सी बुक भी प्रेफर कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। ओके, तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और अगर नए हैं आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।